हेलो दोस्तों। एक सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी जिसका अनुभव हर किसी को लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर होता है, उसे नहीं होगा तो उसके रिश्तेदारों को या आपके परिजनों को या फिर दोस्तों यारों को कभी ना कभी ये प्रॉब्लम आती ही है। ये ऐसी बीमारी है कि इसे हर कोई जानता है और वो है टाइफाइड। जी हाँ दोस्तों, आज हम टाइफाइड के बारे में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स का मुझे सवाल होता है कि डॉक्टर आप टाइफाइड के बारे में हमें बताइए, ये फ़ीवर कैसे होता है और इसके कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसकी ट्रीटमेंट क्या है और इसमें हमें क्या करना चाहिए। तो हम विस्तार से इस विषय में बात करेंगे। सबके लिए महत्वपूर्ण है, थोड़ा ध्यान दे के सुनिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराडाइफी ऐसे दो बैक्टीरिया की वजह से हमें ये फ़ीवर होता है। जी हाँ, टाइफाइड बुखार ये बैक्टीरियल बुखार होता है, बैक्टीरियल फ़ीवर होता है और इसके लिए जो बैक्टीरिया कारणीभूत होता है वो है साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराडाइफी। ये बैक्टीरिया गंदी जगहों पे पाया जाता है, जैसे जमा हुआ पानी, रुका हुआ पानी, नाली, गटर, इस तरह की कीचड़ वाला पानी, ऐसी जगह पे ये बैक्टीरिया पाया जाता है। तो आपको और हमको बहुत बार ये बात हमें ऐसा लग सकता है कि डॉक्टर हम तो साफ़ सुथरी जगहों पे रहते हैं और हमें टाइफाइड कैसे हो सकता है। तो इसका एक बहुत बड़ा मेजर कारण होता है मक्खियाँ। जी हाँ, मक्खियाँ वो उस नाली में बैठेगी, वो गंदे पानी में बैठेगी, वो शौचालय में जाएंगे, जैसे संडास होते हैं, जो टॉयलेट्स होते हैं, पब्लिक टॉयलेट्स, ऐसी जगह पे वो बैठेगा। खुले में जो शौच करते हैं ऐसी जगह पे वो बैठते हैं, फिर वो आके हमारे खाने पे बैठते हैं और खाने पे बैठने के बाद वो ट्रांसमिट होता है। ये फैलने का एक तरीका होता है इसका। तो ज़रूरी नहीं है कि आप नाली की से कुछ उठा के खा ले तो ही आपको टाइफाइड हो। आप कितना भी कोशिश कर ले और अगर आप साफ़ सुथरे रहते हैं और मक्खियाँ अगर आपके खाने पे बैठती है और आप वैसा खाना खाते हैं तो भी आपको टाइफाइड हो सकता है। जब मक्खियाँ गंदी जगहों पर बैठती है, कीचड़ में बैठेगी, जो जो खुले में शौच करते हैं वो शौच के ऊपर जब वो बैठेगी तो उनके पैरों में वो बैक्टीरिया चिपक जाता है। अब जब वो चिपक जाता है और वो जब उड़ के हमारे खाने की चीज़ों पे, खाने पीने की चीज़ों पे या फिर हमारे किसी और दूसरी चीज़ों पे जब वो बैठती है तो वो ट्रांसमिट करती है वो बैक्टीरिया, और इस तरह से वो बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करके हमें हानि पहुंचाता है। अब साल्मोनेला हमारे शरीर में करता क्या है? टाइफाइड के जो लक्षण हैं वो लक्षण बाकी बीमारियों जैसे ही है, इसीलिए तो पता लगाना काफ़ी इसमें कठिन होता है और इसकी जो टेस्ट में भी रिज़ल्ट सही आएगा ये भी कोई गारंटी होती नहीं है। इसे पता करने के तरीका ब्लड टेस्ट है, ब्लड कल्चर और स्टूल कल्चर। इससे आप पता करने का तरीका कोई भी इस्तेमाल करके आप पता लगा सकते हैं। टाइफाइड में बुखार आता है, मॉर्निंग में बुखार कम रहता है और रात में, नाइट में सडनली फीवर हाई हो जाता है। रात में बुखार ज़्यादा बढ़ता है, बदन तपने लगता है, टेम्परेचर हाई रहता है, पेट फूलने लगता है, खांसी आती है, स्टमक पेन होता है, पेट में दर्द होता है, भूख कम हो जाती है, वीकनेस आ जाती है और पल्स भी वीक हो जाती है। इससे बचने के उपाय क्या है? टाइफाइड से बचने के तरीके क्या है? टाइफाइड से बचने के तरीके हैं, हम हमेशा अपने हाथों को, अपने पैरों को साफ़ रखें, स्वच्छ रखें, सैनिटाइज़ करते जाइए, हाथ धोते जाइए। अपने हाथों को जितना धोएंगे साबुन से, आप हैंड वॉश यूज़ कर सकते हैं। इससे जब धोएंगे आप तो बैक्टीरिया निकल जाएगा। लेकिन धोने के वक्त आपको ध्यान रखना है कि कम से कम 2 मिनट आपको धोना है। 2 मिनट कम से कम 2 मिनट जब आप रगड़ रगड़ के हाथों को धोएंगे, अच्छी तरह से वॉश करेंगे तो आप इससे बच सकते हैं। दूसरा है, हम अपने खाने पीने की चीज़ों को अच्छे से वॉश करके खाएं। हो सके तो नमक के पानी में धो के खाएं। कोई भी चीज़ अगर बाहर से हम कुछ भी खरीदते हैं उसे अगर हम धो के खाते हैं, साफ़ सुथरी जगहों से ली हुई फूड खाते हैं हम,
जहाँ पे मक्खियाँ नहीं है और मक्खियों को भगाने के लिए प्रॉपर प्रिकॉशंस ली गई है, वहाँ पे वो पेस्ट कंट्रोल प्रॉपर किया गया हो, वहाँ मक्खियाँ नहीं हो, और ऐसी जगह से अगर कुछ हम फूड खाते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। हम जैसे बाहर से कुछ मिट्टी हमारी हाथों में लग जाती है, कुछ कोई दूसरा काम करते हैं, हम हाथ धोते नहीं हैं, उसी हाथों से अगर हम लोग खाएंगे तो हम कंटेमिनेटेड फूड खा लेंगे। अब वो कंटेमिनेटेड फूड खाएंगे तो हमें ऑब्वियसली वो बैक्टीरिया का सामना करना पड़ेगा। अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो बैक्टीरिया आप पे बहुत जल्दी असर करेगा। बहुत बड़ा तबका हमारे देश में झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, गंदी जगहों पे रहता है, वहाँ का खाना खाते हैं, वहाँ का पानी पीते हैं, बट वो बचे रहते हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वहाँ से स्ट्रॉन्ग हो चुका है ऑलरेडी। स्ट्रॉन्गर जो इम्यूनिटी वाले लोग होते हैं वो इससे बच सकते हैं, इससे इसका बुखार झेल जाते हैं और बैक्टीरिया भी कुछ कर नहीं पाता अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। तो कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले जो लोग हैं, तो इस तरह से हम अपना इम्यून सिस्टम वीक कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ऐसे टाइम में वो थोड़ा हानिकारक सिद्ध होता है, फीवर बहुत हाई हो जाता है। एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, एजिथ्रोमाइसिन दिए जाता है, लेकिन क्या होता है ना कि हम अक्सर हेवी डोज मेडिसिन का ले चुके होते हैं और ऐसे टाइम में जब सही में हमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है तो ये काम नहीं करता। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है। फिर इसमें कुछ इंजेक्टेबल्स आते हैं, अगर वो टैबलेट से ठीक नहीं हुआ तो वो इंजेक्शंस दी जाती है, उसमें वो ठीक हो जाता है, पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। 2 या 3 डोज में ही रिज़ल्ट आ जाता है, पूरा कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है इसका। और आयुर्वेद में अगर हम महासुदर्शन काढ़ा लेंगे, आप किसी भी कंपनी का लीजिए, महासुदर्शन काढ़ा अगर लेते हैं आप, 2 चम्मच पानी में 2 चम्मच महासुदर्शन काढ़ा मिला के आप 2 टाइम पिएंगे खाना खाने के बाद, तो आपको इससे भी अच्छा आराम मिल सकता है। तो ये कुछ उपाय मैंने आपको बताए। गंदी जगहों से दूर रहिए, गंदी जगह पे जाते भी है तो हाथ पैर साफ़ रखिए, आने के बाद सफाई का ध्यान रखिए। टॉयलेट जाके आते हैं तो हाथ अच्छे से वॉश कीजिए, हैंड वॉश करने के बाद ही आप अपने खाने को हाथ लगाइए, खाने पीने की चीज़ों को हाथ लगाइए। एंड ऐसी साफ़ सुथरा भोजन कीजिए जहाँ पे मक्खियाँ ना हो। ऐसी जगह से आप बाहर का भी खाना खाते हैं तो आप ऐसी जगहों से खाने का प्रयास करें जहाँ पे मक्खियाँ नहीं है। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा और इससे आपको और आपके परिवार को, आपके दोस्तों यारों को इससे फ़ायदा हो यही आशा करता हूँ। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।